कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लोलो शैन को कभी अपनी शक्ल ना दिखाने का कहकर वहां से चली जाती है। अब शैन अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका सेक्रेटरी उससे कहता है कि सर आपको ना मैम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि इसमें आपने उनकी मेहनत को नज़रअंदाज किया था। जिस पे शैन बोलता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया था, पर इतना खतरनाक काम मैं उसे कैसे करने दूँ, उसकी जान का खतरा था इस सब में। तो उसका सेक्रेटरी से समझाता है कि वो बात भी सही है, लेकिन मैम ने बहुत मेहनत की थी, आपने तो देखा था ना, उन्होंने अपनी जान तक दाव पे लगा दी थी, इसीलिए आपको मैम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो उससे बताता है कि आज मैम एक गार्डन देखने जा रही हैं शाम को, मैं आपको वो एड्रेस बता देता हूँ, आप वहीं जाइए और मौका देखकर उनसे अपनी माफ़ी मांग लीजिए। शाम को शैन वहाँ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर हमारी लोलो फूल देखते देखते एकदम शैन की तरफ भागते हुए आती है, बचाओ मुझे, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, और शैन से आकर लिपट जाती। जब शैन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो लोलो बोलती है कि उसने एक सांप देखा वहाँ पर फूलों के बीच में। तो शैन वहाँ देखता है, लेकिन तब तक वो सांप वहाँ से चला गया था। तो शैन कहता है अब वो यहाँ नहीं है, और वैसे भी अब मैं हूं ना, तो तुम मेरे साथ सेफ हो। लोलो कहती है कि चलो ठीक है, फिर यहाँ से निकलते हैं। जिस पे शैन को मजाक सूझता है और वो है ना फिर उसको चिढ़ाने लगता है, देखो वहाँ रहा सांप, देखो वो रहा सांप, ऐसे करके। और लोलो उससे चिपकी रहती है कि प्लीज 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 मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मुझे बचाओ, ऐसे करके। तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है मैं आपको बचा तो लूंगा, पर ऐसे नहीं, पहले बोलो मेरे प्यारे शैन मुझे बचा लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब ऐसे उसको बहुत परेशान करता है, मजाक करता है उसके साथ में, और फिर फाइनली उसे गोद में उठाकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद तुम्हारी लोलो उस पर गुस्सा करती है कि तुमने मेरा फायदा उठाया ना, मुझे डर लगता है, इस वजह से तुमने ये सब कहलवाया। ऐसा कहकर उसने वहाँ जो रूम लिया हुआ था उसमें चली जाती है। इधर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जो मैंग होता है और लोलो की स्टेप सिस्टर होती है, वो दोनों साथ में होते हैं। और जो लोलो की स्टेप सिस्टर थी वो मैंग को भड़का रही होती है लोलो के खिलाफ। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है लोलो को है ना मिस्टर शैन परस्यू कर रहे हैं, मतलब उनका पीछे है, मुझे लगता है वो उससे पसंद करते हैं। और लोलो को मतलब कब तक ही वो मना करेगी, कुछ एक टाइम बाद मिस्टर शैन के पास पैसा भी है, हैंडसम भी है, सब कुछ तो है उनमें, वो एक टाइम बाद हाँ कर ही देगी। जिसमें मैंग गुस्सा होकर बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लोलो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं, और वो चाहे कुछ भी कर ले शैन, लोलो सिर्फ मुझसे ही प्यार करेगी, कमीने तुझसे ही प्यार करती थी, पर तुमने इसके साथ क्या किया। खैर छोड़ो। अगले दिन जब है ना हमारी लोलो अपने रूम से निकल के आती है, और तब वहाँ पर शैन भी होता है, और थोड़ी देर बाद वहाँ मैंग भी आया था। मैंग लोलो को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जो शैन का सेक्रेटरी होता है वो उससे कहता है कि शैन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, तो वो प्लीज़ लोलो ब्रेकफास्ट करके जाए। लेकिन जो मैंग था वो कहता है कि उसे ब्रेकफास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और लोलो और उसके रिश्ते के बीच में उसे बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी शैन लोलो का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या तुम सच में इसके साथ जाना चाहती हो। जिसमें लोलो भी मजबूरी में आकर या अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, बदला लेने के लिए वो कह ही देती कि हाँ मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये बात शैन को कुछ खास अच्छी लगती नहीं है, लेकिन मैंग उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। मैंग मुझसे पूछता भी है कि लोलो तुम यहाँ क्या कर रही थी, यहाँ तो मिस्टर शैन भी थे, क्या पूरी रात तुम लोग साथ थे। जिसमें लोलो उससे कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग साथ नहीं थे, वो दोनों ही यहाँ पर फ्लावर सीनरी देखने आए थे और कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर वो मैंग को टाल। इधर शैन को बुखार आ गया था बहुत तेज, इस वजह से उसका सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि शैन दवाई भी नहीं ले रहा था, इसीलिए उसे समझ में आता है, तो वो लोलो के पास चला जाता है, उसे बताता है कि शैन को कितना हाई फीवर है और वो दवाई भी नहीं ले रहा है। वो लोलो से रिक्वेस्ट करता है कि वो शैन का ख्याल रखे, क्या वो उसे बिल्कुल भी उसकी फिक्र नहीं करती है। जिसमें लोलो बोलती है कि मैं फिक्र करती हूँ या नहीं करती हूँ वो बात की बात है, पहले तुम बताओ वो दवाई क्यों नहीं ले रहे, तुम सेक्रेटरी हो ना, तुम्हारा काम है ये सब करना। जिसमें सेक्रेटरी बोलता है कि लोलो प्लीज़ आप कभी, अगर आपने कभी भी शैन की थोड़ी भी परवाह की है तो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। ये सुनने के बाद लोलो तो भागती हुई जाती है हमारे शैन के पास, और जब वो बाहर जाती है तो फिर शैन उसके पेट खोलता है। पहले वो उसके लिए एक सूप लेके जाती है, शैन को देती है कि पी लो जल्दी, तुम्हारी तबीयत खराब है, उसका टेम्परेचर नापती है। और मतलब शैन को तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, और एक पल को यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये लोलो ही है जो उसके पास आई है, और उसे बहुत बाद में यकीन हो पाता है कि हाँ ये वही है। फिर लोलो शैन को उसके बेडरूम में ले जाती है, उससे ब्लैंकेट से ढक देती है। उसके बाद फिर वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं, जहाँ लोलो कहती है मुझे पता चल गया है कि तुमने मुझे वो रोल इसलिए नहीं दिया था क्योंकि तुम्हें मेरी सेफ्टी की फिक्र है, पर तुम प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें भी पता है कि वो उस रोल के लिए मैं कितनी सूटेबल हूँ, और मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखूंगी, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। जिसपे वो बोलता है कि अगर मैं अभी भी मना कर दूँ तो उसमें बहुत रिस्क है। जिसपे लोलो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को। तो वो उससे बोलता है कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम मैंग से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो। जिसपे लोलो मना कर देती है कि वो ये नहीं कर सकती, वो मैंग से अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती है। जिसपे हमारे शैन को बहुत बुरा लगता है, वो कहता है कि अच्छा तुम मैंग के लिए कुछ भी कर सकती है, तुम ये रोल भी मैंग के लिए करना चाहती हो, उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए। ये सोचकर हमारे शैन को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो उससे कहता है कि ठीक है वो रोल तुम ले लेना, लेकिन एक बात है, अभी तुम प्लीज मेरे पास लेट सकती हो क्या। जिसपे लोलो मान जाती है और ऐसे ही वो उसका ख्याल रखती है।
अगले दिन जो हमारे हीरो के कैबिन में आती है लोलो की स्टेप सिस्टर, क्योंकि जो हमारे शैन ने उससे वादा किया होता है, लेकिन जब वो उसे बोलती है कि आपने मेरा वादा तोड़ा है, तो शैन उसे बोलता है कि तुम होती कौन हो वादा तो लेने वाली या तोड़ने वाली, मैं ही डिसाइड करूंगा, मैंने वादा दिया था और मैं निभाऊंगा या नहीं, समझ में आ रहा है तुम्हें। ऐसा कह के वो उसे वहां से फटकार देता है। खैर गाइस, इनकी आगे स्टोरी कैसे चलेगी कैसे नहीं वो अगले पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और